जय मसीह की दोस्तों। माता पिता की जिम्मेदारी। मुक्तिदाता उन जीवनों को अनंत कोमलता और प्रेम से देखता है जिन्हें उसने अपने लहू से खरीदा है। वे उसके प्रेम के दावेदार हैं। वह उनको वर्णन से परे स्वेच्छा से देखता है। उसका दिल सिर्फ उन बच्चों के लिए ही नहीं उमड़ता जिन्हें सर्वोत्तम शिक्षा मिली है तथा जो बहुत आकर्षक दिखते हैं, बल्कि वह उनसे भी बहुत प्रेम करता है जिनमें वंशानुगत या लापरवाही के कारण आपत्तिजनक दोष पाए जाते हैं। बहुत से माँ बाप इस बात को नहीं समझते कि वे अपने बच्चों में पाए जाने वाले दोषों के लिए किस हद तक जिम्मेदार हैं। उनमें वह कोमलता और बुद्धि नहीं है कि गलती करने वाले बच्चों को संभाल सके, इसलिए वे ऐसा बन गए हैं। परंतु यीशु इन बच्चों को बड़ी त्रास भरी दृष्टि से देखता है। वह उन कारणों की तलाश करता है जिनकी वजह से बच्चे बिगड़ गए हैं। मसीही कार्यकर्ता इन दोष भरे और गलतियां करने वाले बच्चों को मुक्तिदाता के पास लाने वाले मसीह के अभिकर्ता बन सकते हैं। बुद्धि और चतुराई के द्वारा वह उनके दिलों को अपने दिल से बांध सकता है। उन्हें वह साहस और आशा दे सकता है जिससे मसीह के अनुग्रह से उनके चरित्र बदल सके और उनके विषय में यह कहा जा सके, परमेश्वर का राज ऐसा ही क्या है। जौ की छोटी रोटियां जब यीशु के हाथ में रखी गई तो वे भीड़ को खिलाने के लिए पर्याप्त हो गई। पूरे दिन भीड़ यीशु और चेलों के समीप रही जब वह समुद्र के किनारे लोगों को सिखा रहा था। लोग ने उसके अनुग्रहपूर्ण शब्दों को सुना जो इतने सरल और साधारण थे मानो वे उनकी आत्मा के लिए गिलाद के मरहम के समान थे। उसके दैवीय हाथ की चंगाई ने बीमारों और मरते हुओं को जीवन दिया। उनके लिए वह दिन पृथ्वी पर स्वर्ग के समान रहा और वे यह भूल गए कि उन्होंने भोजन कब किया था। सूर्य पश्चिम में डूबने वाला था, फिर भी लोग रुके रहे। अंततः चेले यीशु के पास आए और उससे विनती करने लगे कि भीड़ की भलाई के लिए उसे विदा किया जाए। बहुत से लोग काफ़ी दूर से आए थे और सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। आसपास के शहरों और गांवों में जाकर वे अपने लिए कुछ भोजन वस्तु खरीद सकते थे, परंतु यीशु ने कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। मत्ती 14:16। फिर उसने मुड़कर फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। यूहन्ना 6:5। फिलिप्पुस ने इस भीड़ को देखकर सोचा है कि इतनी बड़ी भीड़ को खाना खिलाना कितना असंभव है। उसने उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए इतने भी नहीं होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। यीशु ने मालूम किया कि भीड़ में कितना खाना मिल सकता था। यहाँ पर एक लड़का है, अंद्रियास ने कहा, जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 छोटी मछलियाँ हैं, परंतु इतनी भीड़ के लिए वह क्या है। यूहन्ना 6:9। यीशु ने उन्हें आदेश दिया कि वे रोटियां उसके पास लाई जाए। तब उसने चेलों से कहा कि भीड़ को घास पर बैठने के लिए कहें। जब सब बैठ गए तब उसने खाना लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। मत्ती 14:19-20। यह स्वर्गीय शक्ति के एक चमत्कार के द्वारा हुआ था कि मसीह ने इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त किया। फिर भी वह भोजन कितना साधारण सा था। जौ की रोटी और मछलियाँ गलील के मछुआरों के लिए यही प्रतिदिन का भोजन था। मसीह लोगों के सामने सही भोजन परोस सकता था, लेकिन केवल भूख की तृप्ति के लिए दिए गए भोजन से उनकी भलाई के लिए अच्छा संदेश मिलने वाला नहीं था। इस आश्चर्य कर्म के द्वारा यीशु मसीह उनको सादगी का पाठ सिखाना चाहता था। यदि मनुष्य की आदतें साधारण होती और आदम हवा के समान प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते तो आज के मानव समाज की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए बहुतायत से भोजन सामग्री पाई जाती। परंतु स्वार्थ और जीव की लालसा को अनुकरण करने के द्वारा संसार में पाप और पीड़ाएं आई है, जिससे एक और विलासिता का जीवन है तो दूसरी ओर लोग अभाव में जी रहे हैं। यीशु ने लोगों को अपनी ओर इसलिए आकर्षित नहीं किया कि वह उनकी विलासिता की इच्छाओं को पूरा करे। उस दिन भर की थकी हुई और भूखी भीड़ को उत्तेजना भरे दिन के बाद दिया गया साधारण भोजन सामान्य जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का आश्वासन और उसकी देखभाल करने की समर्थ का प्रमाण था। मुक्तिदाता ने अपने अनुयायियों को इस संसार की व्यवस्था के जीवन का आश्वासन नहीं दिया है।
वे दरिद्र हो सकते हैं, परंतु उसका वचन इस बात का आश्वासन देता है कि उनकी आवश्यकताएं अवश्य पूरी की जाएंगी, और इसके अतिरिक्त उसने सांसारिक भलाई से भी अधिक निरंतर उनके साथ अपनी मधुर संगति बनाए रखने का वचन दिया है। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।